हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। शुरू करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये जो है कुछ पैसेज दिए हुए हैं, तो इनको जो है अगर पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें से जो है जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका हम सीधे सीधे आपको आंसर बताते चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? ए है साहस और खतरे, बी है पहले घर फिर बाहर, सी हिम्मत और जिंदगी, डी हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ए है प्रारंभ, बी सफलता, सी परिवहन, डी कठिनाइयाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफलता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। ए है दूसरों से पीड़ा, बी दूसरों में पीड़ा, सी दूसरों की पीड़ा, डी दूसरों को पीड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की पीड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? ए संघर्षशील व्यक्ति के, बी रेवती राय के, सी विवेकानंद के, डी असुरक्षित महिलाओं के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेवती राय के जीवन का दर्शन बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? ए कामकाजी महिलाओं के लिए, बी महानगरों के लिए, सी ज़रूरतमंद लोगों के लिए, डी मुंबई के निवासियों के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामकाजी महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है किससे? ए है मनमानी करने वाले बालकों से, बी परिवहन की समस्याओं से, सी गृहस्थी की समस्याओं से, डी पर पीड़क और अपराधी लोगों से। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर पीड़क और अपराधी लोगों से जूझना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था, क्या था? ए समाज सेवा की भावना, बी महिलाओं की कठिनाइयाँ, सी सामाजिक दबाव, डी पारिवारिक विवशता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की कठिनाइयाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। इसके ऑप्शंस हैं, ए खतरों में कदम रखने का, बी लोगों की सेवा करने का, सी बीमार पति की देखभाल, डी महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए कैब संचालन का रास्ता चुना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? ए है फारसी कैब संचालन की, बी कामकाजी महिलाओं की, सी महानगरों की, डी सड़क परिवहन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन की आशंकाओं से भरा माना गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो ये जो है आपके कुछ कविताएं हैं, और इनमें से ये जो क्वेश्चंस बने हैं तो आपको आंसर ढूंढ के
निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे सीधे। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन, ऑप्शन है ए, गाने लगता है, बी, झूमने लगता है, सी, पानी से भीग जाता है, डी, मस्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्त हो जाता है। बेसुध है मन मतलब मन जो है मस्त हो जाता है। गाने लगता तो होगा नहीं, झूमने लगता होगा नहीं, पानी से भीग जाता होगा नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि ए, सुबह हो गई वे नींद से जाग रहे हैं, बी, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सी, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, डी, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरजते घन घनन घनन घन में अलंकार है, ए, रूपक, बी, श्लेष, सी, उपमा, डी, अनुप्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन की उपमा किससे दी गई है? ए है मोर से, बी सावन से, सी बादलों से, डी वर्षा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन की उपमा मोर से दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य, ए ऑप्शन है थक गया है, बी छिप गया है, सी नींद में है, डी खो गया है। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिप गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वाई से आशय है। ऑप्शन है ए, पूर्व की ओर बहने वाली पवन, बी मदमस्त करने वाली हवा, सी पूर्व से आने वाली हवा मतलब वायु, डी पूर्व को बहने वाली नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से आने वाली वायु या हवा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसमें है क्वेश्चन, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? ये हिंदी का पेडागॉजी है फ्रेंड्स, और पेडागॉजी जो है कम से कम 15 क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से ही रहते हैं सीटेट में। चलिए तो इसके ऑप्शन हैं, ए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, बी, नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, सी, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक काट दिए जाएंगे या फिर कट जाएंगे, डी, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। और वैसे भी अवसर जो होता है एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर अवसर दिख रहा है तो आप उसे सही उसे सही मान लीजिए, वो सही आंसर होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? ए है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, बी, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना,
सी संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। डी मुहावरे लोकोक्तियाँ का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो आइए हम आपसे बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ए है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। डी घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द युग्मों समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। सी घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। डी घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। बी भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। सी समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। डी भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो हम इसको बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। अगला क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या है। तो आइए देखते हैं। ए है कवि और कविता बोध। बी साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। सी साहित्य बोध और छंद बोध। डी भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। इसका ऑप्शन है ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। बी पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। सी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। डी भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बी भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना। सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना। डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है ए विभिन्न भाषा उदाहरण। बी विशिष्ट भाषा प्रयोग। सी भाषा के नियम। डी शब्दों की व्युत्पत्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट भाषा प्रयोग। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। ऑप्शन है ए व्याकरण विधि। बी सूत्र विधि। सी अनुवाद विधि। डी प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है।
ए है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, डी परीक्षा का आयोजन करना। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। अवसर हमने बताया था इसके पहले भी कि अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी अवसर जो है अवसर लिखा होता है, जिस भी ऑप्शन में अवसर अगर है तो वो ऑप्शन ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ए है बच्चे कैसे सीखते हैं, बी बच्चे क्यों नहीं सीखते, सी बच्चों ने कितना सीखा है, डी बच्चों ने क्या सीखा है। तो इसका सही आंसर है, ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सतत आकलन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, तो इसके ऑप्शंस हैं, ए अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, बी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, सी व्याकरण सिखाना चाहती है, डी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अवसर देखकर आप ये मत सोचिएगा कि नहीं इसका ये जो है यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है ये देखिए यहाँ पे भी लगाया है, भी यानी एक भी निपात शब्द होता है। ठीक है, तो इसका जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके कहने का ये मतलब है कि जब कोई शिक्षिका किसी वाक्य में भी या फिर ही, तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है, तो वह भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो चलिए फ्रेंड्स, तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।